गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, सभी को आवाज आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, मनदीप जी, वॉइस क्लियर है आपकी। ओके। तो आप सभी का वेलकम है मॉर्निंग सेशन में। तो आज का मेरा सेशन का टॉपिक है लेट्स रिमूव ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर माइंड बिफोर ज्वाइनिंग फॉर एवर बिजनेस। तो मेरा नाम है मनदीप कौर, मैं पंजाब से हूँ। तो आज मेरा मॉर्निंग सेशन है। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग सेशन में। आज हम बात करेंगे जितने भी हमारी नेगेटिविटी होती है किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम क्लियरली बात करेंगे। बहुत अच्छा सेशन है, लास्ट तक सभी ने वेट करनी है, सारा सेशन अटेंड करना है। और एक बात और है, जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो उस पर्सन से डेफिनेटली आपने कांटेक्ट करना है आफ्टर सेशन। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इस कंपनी का नाम बहुत सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं कि फॉर एवर लिविंग एक ऐसी कंपनी है। ये 1978 में स्टार्टअप हुआ था इसका, ठीक है। ये अमेरिकन कंपनी है और इसके जो ऑनर है वो है रेक्स मॉर्गन। तो ये एक एमएलएल कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जो यूएसए बेस्ड कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर हुई थी, मैन्युफैक्चर करती है एलोवेरा। एलोवेरा और बी हाइव्स के प्रोडक्ट्स को ये बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्केल पर ना ये इनकी फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 75 एकड़ में एलोवेरा की खेती करते हैं, खुद की इनकी अपनी प्रोडक्शन है। सो दैट्स वाई ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, तो ये इन पर ही काम करते हैं। और सारे प्रोडक्ट्स इनके खुद के होते हैं, ठीक है। फॉर एवर कंपनी ये इस्टेब्लिश हुई है 1978 में, लेकिन अब इनका बिजनेस इतना हाई लेवल पर ग्रो कर रहा है कि 170 प्लस कंट्रीज में इनका बिजनेस अब रन हो रहा है। जैसे कि हम इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया में भी ये कंपनी रन कर रही है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मतलब ऑल ओवर 170 प्लस कंट्रीज में इसका बिजनेस जा चुका है। सो दैट्स वाई कि ये हेल्थ और वेलनेस पे काम कर रही है। हेल्थ तो हमें अच्छी दे ही रही है और उसके साथ साथ ये हमें वेल्थ भी दे रही है। वेल्थ कैसे दे रही है? अगर हम इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप एक अच्छी हेल्थ भी ले सकते हो और अच्छी वेल्थ भी ले सकते हो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। एक अच्छी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम लोग इस कंपनी को ज्वाइन करके बहुत अच्छे से अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिफोर ज्वाइनिंग फॉर एवर लिविंग, या फिर आप कोई भी अनदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हो, वहां पर लोगों के माइंड में आता है कि यहाँ पर हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि लोग पहले ही ज्वाइन भी नहीं किया होता, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना, वो हमें नॉलेज ही नहीं होती किसी कंपनी के बारे में, हमने नॉलेज ली नहीं होती अच्छे से। बिना नॉलेज लिए ही हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो होता है पॉइंट, सबसे पहले आपने अगर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना है, तो पहले आप अपने नॉलेज लें अच्छे से और अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करें। तो ये जो फॉरएवर कंपनी है, यहाँ पर लोगों के माइंड में यही नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि क्या हम इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे अगर हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर लें, इस कंपनी को ज्वाइन कर लें। तो पहले उनके मतलब अभी ज्वाइन भी नहीं किया होता और नेगेटिव थॉट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही आपके माइंड में आ जाते हैं। तो सबसे याद मेन जो पॉइंट है ना, तो ये भी लोगों का है कि इसी वजह से लोग यहाँ पर सक्सेस भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स है माइंड में। सो व्हाट इफ आई फेल? अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे तो पहला पॉइंट ये होता है कि कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल, लोगों से बात कैसे करनी है। पीपल विल मेक फन ऑफ मी, कहीं लोग हमारे पर हंसेंगे तो नहीं अगर हम इस बिजनेस में आ जाएंगे। आई हैव नेवर डन बिजनेस बिफोर, मैंने इससे पहले तो बिजनेस किया ही नहीं है। अगर नहीं किया है तो दैट्स वाई ना, ये कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो फिर हम लोग क्यों पीछे हटे? हम लोग क्यों नहीं इस बिजनेस को ज्वाइन कर पा रहे हैं? वट इफ नो वन सपोर्ट्स मी, क्या हमें कोई सपोर्ट करेगा? इज दिस रियली अ गुड अपॉर्चुनिटी? क्या वाकई में ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है? क्या वाकई में हमें यहाँ से कुछ अर्निंग होगी भी या नहीं होगी? तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं हम लोगों के माइंड में, जिस वजह से हम इस बिजनेस में जुड़ ही नहीं पाते, ठीक है। तो 70, यहाँ पर एक एग्जांपल देनी चाहूंगी मैं। 70% अगर हम देखें ना, तो फॉरेन की जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं ना फॉरेन में, वो जॉब से ना ज्यादा बिजनेस को प्रेफर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है
कि बिजनेस हमें वो चीज जो दे सकता है वो जॉब में हम नहीं ले सकते हैं। मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रही हूँ, जॉब सभी करते हैं, मैंने भी जॉब की है, मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ और मैंने टीचिंग लाइन में भी जॉब कर रखी है। तो ये नहीं है कि बिजनेस बुरा है या जॉब बुरी है, बुरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर चीज अपनी जगह पर अच्छी है, वेल एंड गुड है। बट क्या है कि एक अगर आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जहां पर हमने, देखो कोई अपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगानी होती है, यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट से आप एक अच्छे बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो, एक 170 प्लस कंट्रीज में अपने बिजनेस को ले जा सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकती है, ठीक है। बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये पॉइंट्स क्लियर कर लें कि नेगेटिव थॉट्स जो अपने माइंड में है ना, सबसे पहले तो माइंड सेट को चेंज करें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, ठीक है। कि लोगों से बात कैसे करनी है। अब हमारा जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता बाकियों का सिस्टम कैसा है, लेकिन हाँ जिस सिस्टम में मैं काम कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिविटी मिली, ठीक है। क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से थी और मैं मुझे ऐसा ही सिस्टम चाहिए था जहां पर मुझे ऐसा फील हो कि मैं एज अ टीचिंग लाइन में ही हूँ, मैं वैसे ही लोगों को गाइड कर पा रही हूँ जैसा एज अ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है। तो वैसे ही यहाँ पर मुझे ऐसा ही प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो दैट्स वाई मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया। इज दिस बिजनेस जेन्युइन? अब बात करते हैं कि क्या ये बिजनेस सच में जेन्युइन है। तो वाकई में जब हमने ज्वाइन करना होता है कहीं किसी कंपनी में, जब बात आती है ना इन्वेस्टमेंट करने की, तो सबसे पहले माइंड में यही पॉइंट आता है कि कहीं ये बिजनेस जेन्युइन है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं हम गलत तो नहीं फंस जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में पहला पॉइंट जो स्टक होता है ना, वो यही होता है कि यही कहीं मैं फ्रॉड या स्कैम में ना फंस जाऊं। फॉर एवर लिविंग कंपनी, अब देखो ये कंपनी का पहले तो हम कंपनी की बात करते हैं कि कंपनी देखो कितनी पुरानी है, ठीक है। जो ये फॉर एवर कंपनी है 45 ईयर्स ओल्ड है। इंडिया में आए हुए इसे भी 26 ईयर्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही तो नहीं आ गई ना, बिना वजह से तो कोई कंपनी, देखो बिना वजह से तो हम किसी के घर में भी एंटर नहीं कर सकते। तो ये तो कंपनी है, इंडिया में लाई गई है, सभी कंट्रीज में ये एंटर की है। तो कैसे एंटर की है? बिना किसी की कंट्री के, बिना किसी, जैसे कि हम बिना वीजा के किसी कंट्री में एंटर नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही है ना, तो ये गेट तो ओपन किया गया है ना, तो इंडिया ने गेट ओपन किया है ना कि हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे रिलेशंस हैं। सबसे पहले क्या होता है, रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है ना। तो दैट्स वाई कि इंडिया में ये कंपनी लाई गई है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप लोग काम करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, जॉब्स नहीं है, रिसेशंस बहुत चल रही हैं, ठीक है ना। तो घर पे रहकर आप काम कर सकते हो। सो 45 ईयर्स ओल्ड जो कंपनी है, वो एक कंपनी एक कंट्री के साथ फ्रॉड कर लेगी तो क्या 170 देशों में भी वो फ्रॉड करेगी? ऐसा तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। अपनी ऑन फार्मिंग है, देखो कंपनी का कितनी बेस्ट है इनका। ये अपनी खुद से फार्मिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग इनकी खुद की है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड में इनकी प्रेजेंस बनी हुई है। तो फ्रॉड तो एक जस्ट डाउट है, ये एक वर्ड है जिसको जो हमारे ना दिमाग में डाल दिया गया है, बस उसी को लेकर हम चलते रहते हैं। बस एक बंदे ने बोल दिया तो 10 बंदे उसी के पीछे लग जाएंगे कि हाँ ये तो फ्रॉड है। बात खुद से क्लियर करो, अपना माइंड खुद से क्लियर करो, ठीक है। तो ऐसा ये फ्रॉड नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लो कि ये बिजनेस वाकई में जेन्युइन है, कुछ फ्रॉड नहीं है। हाँ कुछ लोग करते हैं, मार्केट में कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको गलत गाइड करेंगे, लेकिन ये डिसीजन इज योर्स, ठीक है। डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपने इस बिजनेस में आना है या नहीं आना है। आपको ये बिजनेस कैसा लग रहा है, क्या कंपनी वाकई में जेन्युइन है? अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो क्या आपके साथ फ्रॉड होगा? फ्रॉड तब होता है जब आप किसी के पॉकेट में पैसे डाल देते हो, किसी के अकाउंट में, देखते भी नहीं हो उस पर्सन के बारे में, आपने नॉलेज नहीं लेनी है और उस पर्सन के अकाउंट में हम लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते भी हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है क्योंकि कंपनी हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं दे रही। कंपनी तो बोल ही नहीं रही है ना कि आप किसी के अकाउंट में पैसे डाल दो, ठीक है। तो फ्रॉड वहां पर होता है। कंपनी का एक जो ये जो बिजनेस है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की तरह, शीशे की तरह साफ है। तो डेफिनेटली आप आए, इसको ज्वाइन करें, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इसमें आप इसकी प्रेजेंस भी देख सकते हैं, फ्रॉड्स बिल्कुल नहीं है, जेन्युइन कंपनी है, एक जेन्युइन अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो डेफिनेटली आप अच्छे से बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि बिजनेस, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैड डाउट्स इन द बिगनिंग। जी हाँ, ये सही बात है। हर सक्सेसफुल पर्सन, पहले उनको स्टार्टिंग में डाउट्स होते हैं। जब भी कोई बिजनेस ज्वाइनिंग हम करते हैं तो स्टार्टिंग में सभी के मन में ये डाउट होता है, कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम लर्निंग एंड डूइंग।
डाउट्स होते हैं कि पता नहीं बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया है, आगे जाके सक्सेस मिलना भी है या नहीं मिलना है। तो कॉन्फिडेंस सबसे बेस्ट है। अपना कॉन्फिडेंस, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको आप जिस सिस्टम में आ रहे हो, अगर उस सिस्टम पे आपको कॉन्फिडेंस है, जिस पर्सन के साथ आप ज्वाइनिंग करने वाले हो, अगर उस पर्सन के साथ आपको कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली आप ऐसे ज्वाइन करें। कोई भी देखो, फर्स्ट टाइम हम कोई भी काम कर लें, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है, आपका अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें भी आप परफेक्ट नहीं हो। कोई भी इंसान ना फर्स्ट डे से परफेक्ट नहीं हो सकता। लर्निंग इज अ अर्निंग। अगर लर्निंग है तभी अर्निंग होगी, ठीक है। सीखना तो देखो हमने सारी जिंदगी है, ठीक है ना, जब तक इंसान ने जिंदा रहना है वो सीखता ही रहता है। तो लर्निंग आई थिंक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइफ आपकी है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है, ट्रेनिंग्स है, मेंटोर्स अच्छे हैं, अच्छे पर्सन्स के आप गाइडेंस में उनसे अच्छी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, वो आपको अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, एक अच्छा परफेक्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और बिगनिंग में सभी को आती है, परेशानी हर काम में आती है, हर्डल सभी में आते हैं। चाहे आप अभी भी अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, तो आप पहले उसको देखो कि क्या आपने इस काम को फर्स्ट डे से ही आप एकदम से परफेक्ट बन गए थे। नहीं ना। नो बॉडी इज परफेक्ट ऑन वन डे। पहले कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर एक को अपनी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें परफेक्शन लानी है, हमें चेंज लाना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कहते हैं ना कि चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, चेंज इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है, एक प्रॉपर सिस्टम है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जब आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं, आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेटर होती है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। आप अच्छे अच्छे लोगों से बात करते हो रोज डेली लाइफ में, आपको हर दिन आप सीखते हो। जब आप बात करते हो ना, तो डेली ही आप सीखते हो, ठीक है। तो ऐसा आपने अपने माइंड से ये भी पॉइंट क्लियर कर दे कि हम स्टार्टिंग में अगर बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेंगी, अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, आप में स्किल्स है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है कि हर लाइन में कोई भी इजीली हम काम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हम स्कूलिंग करते हैं, तो स्कूल में ये तो नहीं है कि बच्चे को हम जैसे नर्सरी स्टार्टिंग से वो करता है, तो पहले तो उसे बोलना भी नहीं आता, बैठना भी नहीं आता, तो स्टार्टिंग में वो सीखता ही है ना, तो कौन सिखाता है? टीचर्स ही सिखाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 10 साल हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक, ठीक है। उसके बाद +2 करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर MA करते हैं, पोस्ट करते हैं, देन PhD होती है। तो सभी एक परफेक्शन ही है ना। तो टीचर अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है, तभी तो वो कर पाएंगे। ये तो है नहीं कि एक बच्चा है तो वो उसी टाइम उसको बोल दें कि आप अभी आप 10th के एग्जाम देने लग जाओ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता ना। तो लाइफ आपकी, डिसीजन भी आपका होना चाहिए, और परफेक्शन ऐसे एकदम से नहीं मिलती है, सीखना पड़ता है, हर चीज को सीखते हैं हम, ठीक है। लर्निंग तो करनी है ना, जब तक जिंदा रहना है तो लर्निंग तो करनी है, लाइफ टाइम के लिए ये लर्निंग आपकी चलती रहती है। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, आप में सीखने की चाह होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को डाउट्स रहते हैं कि हमने शुरू कर लिया है तो कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। कॉमन नेगेटिव थॉट्स होते हैं, लोग सोचते हैं वही सेम प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ होती है कि कहीं ये स्कैम तो नहीं है। फिर डर होता है फेल्यूर का, मतलब अभी ज्वाइन किया नहीं है और फेल्यूर जो वर्ड है ना, वो पहले ही माइंड में सेट कर लिया है कि हमने फेल ही हो जाना है, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। व्हाट इफ नो वन ज्वाइंस मी? क्या होगा अगर कोई पर्सन मेरे को ज्वाइन ही ना करे? आई डोंट नो हाउ टू सेल, ठीक है। स्कैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो सोच है ना, सोच में स्कैम है, ठीक है। स्कैम कुछ नहीं है, कोई भी ये काम ऐसा नहीं है कि स्कैम चल रहा है। स्कैम हम लोग ही बनाते हैं, अगर आप गलत तरीके से काम करोगे तो वो एक स्कैम बन जाएगा। अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करोगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे, एक अच्छे सिस्टम के साथ जुड़ोगे, तो वो स्कैम नहीं होता है, ठीक है। फियर ऑफ फेल्यूर, ये भी अपने माइंड का डर है, ठीक है। अगर आपने इंफॉर्मेशन ही प्रॉपर से नहीं ली है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है आपको, तो डेफिनेटली आप फेल्यूर हो सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके मेंटोर्स अच्छे हैं, आपका ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, फेल्यूर का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। व्हाट इफ नो वन ज्वाइंस मी? क्यों नहीं कोई पर्सन आपको ज्वाइन करेगा? इट मीन्स कि आप में क्या प्रॉब्लम है, या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, गाड़ी में नुक्स नहीं होता, ड्राइवर में नुक्स होता है हमेशा। तो हमें इस बात से भी, ये आप अपने माइंड से ऐसा निकाल दें, जब आपके साथ
सिस्टम अच्छा है, एक अच्छे सिस्टम में है, आपके पास स्किल्स हैं, डेफिनेटली पर्सन्स आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, पर्सन्स आपको देखकर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, पर्सन आपके सिस्टम को देखकर ज्वाइनिंग करेंगे। वो आप में इंप्रूवमेंट्स देखेंगे। अगर आप में आई है, डेफिनेटली आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी वही काम करेगा। अगर उनको अच्छी आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, तो डेफिनेटली आप भी उनको अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करोगे ना। आई डोंट नो हाउ टू सेल, यहाँ पर हमने, ये बात है कि प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना होता। यहाँ पर कंपनी कहती है कि हमने प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको यूज करो, ठीक है, फिर उनको हम शेयर करते हैं। तो पॉजिटिविटी तभी आएगी ना, जब किसी चीज को हमने खुद तो खाया नहीं है और दूसरों को बोल रहे हैं आप ले लो। सबसे पहले हमने खुद इस्तेमाल करना है, फिर दूसरों को हमने शेयर करना है। तो यहाँ पर सेलिंग वाला सिस्टम नहीं है कि आपने घर घर डोर टू डोर सेल करना है, प्रोडक्ट्स को सेल करने निकल जाना है, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, तो इसमें ऐसा सिस्टम प्रोवाइड ही नहीं किया गया, और ना ही कंपनी की तरफ से ऐसा सिस्टम बनाया गया कि आपने डोर टू डोर बैग में प्रोडक्ट्स डाल लेने हैं और निकल जाना है जी, हमारे ये प्रोडक्ट्स ले लो आप, फॉर एवर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी अपने दिमाग से निकाल दो। जब आप ट्रेनिंग्स में आओगे, हमारे सेशंस को अटेंड करोगे, जिन भी लोगों ने आपके साथ अटैच है, जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है, तो जब आप उनसे गाइडेंस लोगे, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि कैसे हम लोगों ने यहाँ बिजनेस को शेयर करना है, प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग वाला सिस्टम नहीं है, ये आप यहाँ से डोंट वरी रहे। नेटवर्किंग मींस फोर्सिंग पीपल। अब ये भी लोगों के दिमाग में आता है कि हम लोगों को फोर्स करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि नेटवर्क, अगर नेटवर्किंग वर्ड है ना, तो ये सुनता ही लोगों के दिमाग में आ जाता है, अच्छा ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है ना, यहाँ पर हमने एक दूसरे को फोर्स करना है कि आप आओ मेरे साथ ज्वाइनिंग करो, फिर आप और 10 बंदों को लाओ। नहीं, ऐसा भी नहीं है। नेटवर्क का मार्केटिंग का मतलब होता है कि हमने अपने बिजनेस को बिल्डअप कैसे करना है। ठीक है, हमने इस बिजनेस को शेयर करना है। सो दैट इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग मींस फोर्सिंग टू पीपल। ठीक है, दैट मीन्स यू आर शेयरिंग योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस को शेयर कर रहे हो। The network marketing means helping to build people multiple sources of income, right? Too many rejections, काफी सारे रिजेक्शंस आते हैं। रिजेक्शंस क्यों आते हैं? क्योंकि लोगों के दिमाग में सोच ही ऐसी बन चुकी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही लोग आएंगे जो अपने आप को सक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप यूनिवर्सिटी देख लें, फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, तो आप मेरे को ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में क्या एक वाइस चांसलर ही होता है? ठीक है, या चेयरमैन ही है, या वाइस चांसलर है? वाइस चांसलर ही वही यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर्स नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है? तो वो क्या है, वो भी तो नेटवर्क ही है ना, सभी का नेटवर्क बना हुआ है। तो हर चीज में नेटवर्क है। हॉस्पिटल में क्या अकेला डॉक्टर कर लेगा ऑपरेशन विदाउट नर्स के? क्या वो अकेला हॉस्पिटल को चला लेगा? स्कूल्स में कभी भी प्रिंसिपल बिना टीचर्स के, बिना स्टूडेंट्स के वो स्कूल को चला सकते हैं? कभी नहीं चला सकते। हम बोल दें कि स्कूल खोल दिया है और एक प्रिंसिपल को बैठा दें कि बस आपका स्कूल हो गया जी, आप चला लो, वहां पर ना कोई टीचर है ना कोई स्टूडेंट, तो वो क्या है? वो नेटवर्क नहीं है, वो नेटवर्क ही है। हम लोग सारे नेटवर्क है, एक दूसरे के साथ सभी जुड़े हुए हैं ना, तभी तो बिजनेस चलेगा। तभी तो सारे काम चलेंगे आपके, तभी स्कूल्स चलेंगे। ऐसे तो कोई स्कूल में आएगा ही नहीं फिर, राइट? तो ये नेटवर्क जो है ना, ये सभी सिस्टम्स में, सभी जॉब्स में, हर फील्ड में नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, कोई काम हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एवरीवेयर नेटवर्क मार्केटिंग, हर जगह पर नेटवर्क मार्केटिंग है। घर में भी अगर एक पर्सन कमा रहा है तो 10 बंदे खाने वाले हैं, तो वो क्या कर लेगा? एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता आजकल के टाइम में। ठीक है ना, तो कहते हैं ना, वन एक और एक 11 होते हैं। सो दैट्स व्हाई कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट है। अगर आप यहाँ पर एक हो, कल आपके नीचे आपकी कितनी बड़ी टीम बन जाएगी, कितना बड़ा आपका बिजनेस स्टैंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रिजेक्शंस नहीं है। ये आप भी सारे पॉइंट्स अपने क्लियर कर लें। ठीक है, आई होप मैंने ये सारा पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई दीज नेगेटिव थॉट्स कम, क्यों आते हैं? अब ये नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं से तो आते ही है ना हमारे दिमाग में। क्यों आते हैं? क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, आपको नॉलेज की कमी है, आपको गाइड ही नहीं किया गया। रॉन्ग गाइडेंस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर वाले लोगों से वहां से हम नॉलेज लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, जिन लोगों को ए भी नहीं पता इसका।
जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है, एबीसी नहीं जिसको पता, और उससे पूछ रहे हैं, मैथ वाले टीचर के पास जाओगे साइंस का क्वेश्चन क्लियर करने, तो वो समझा पाएगा? कभी नहीं, उसे पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसा ही है ना, जब हमने जाना ही ऐसे लोगों के साथ नॉलेज ले रही है, अगर वो नेगेटिव जा रहा है तो हाँ भाई मैं भी नेगेटिव ही होऊंगा, ठीक है। उन लोगों के साथ अपना गाइडेंस उनसे लोगे तो वो डेफिनेटली आपके माइंड में वो चीजें हैं, वो नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, ठीक है। जब आपने बैठना ही नेगेटिव लोगों के साथ है, अगर आपकी जैसी संगत वैसी रंगत, नॉट अंडरस्टैंडिंग दी सिस्टम, सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है, कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और हमने 10 बातें इस बिजनेस के लिए बना देते हैं, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्स। दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर अपने में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब अपने में कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा भरी हुई है, तो कैसे आप काम कर लोगे? कभी भी नहीं। आपको हर चीज में नेगेटिविटी ही नजर आएगी, ठीक है ना। तो नॉट अंडरस्टैंडिंग दी सिस्टम, सिस्टम के बारे में समझा नहीं है। कभी भी कोई भी ज्वाइनिंग करो कहीं भी, इस बिजनेस के बारे में मैं बोल रही हूँ, और भी एज अ जनरल है ये बात कि किसी भी चीज के बारे में नॉलेज लो सबसे पहले, ठीक है। नॉलेज लेने के बाद फिर आप उसके बारे में देखो, सोचो समझो कि क्या वाकई में हमें ये करना चाहिए। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे उस बिजनेस के बारे में बात कर सकते हो कि ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर हमें ये सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ही मैटर करती हैं। कभी भी हमने किसी भी बिजनेस में जाना है तो सबसे पहले नॉलेज प्रॉपर लें, उस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में जाए, पूरी डेप्थ में नॉलेज लें। ऐसे पर्सन से नॉलेज लें जिनको प्रॉपर गाइडेंस है, जिनको प्रॉपर नॉलेज है उस चीज के बारे में, वो ही आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, ठीक है। और जिस पर्सन ने ये कनेक्ट आपको लिंक सेंड किया है, आप प्लीज उनसे गाइडेंस लें। वो आपको जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में है ना, या जो पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपके क्लियर करेंगे सभी। नेक्स्ट पॉइंट है रियलिटी ऑफ फॉर एवर बिजनेस। अब बात करते हैं कि इट इज अ लीगल बिजनेस मॉडल। क्या सच में ये लीगल है? क्या सच में यहाँ इस इंडस्ट्री में मैनी पीपल्स ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, उन्होंने अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया है? अब ऐसा भी आपके दिमाग में आएगा, पॉइंट्स आते ही हैं जब हमने कोई बिजनेस को शुरू करना है। डेफिनेटली वाकई में ये एक लीगल बिजनेस है, ठीक है। लीगल बिजनेस है, यहाँ पर जब आपकी इनकम भी आती है ना, तो प्रॉपर यहाँ पर टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, यहाँ पर इलीगल कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपने ही अपनी सोच में रखा हुआ है कि कहीं ये इलीगल बिजनेस तो नहीं है, तो नेचुरली ये हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने पैसे लगाने हैं तो डेफिनेटली 10 बातें दिमाग में आएंगी। लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई अर्निंग अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पर अब इसका प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं। लो इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम अमाउंट में आप ये बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पर आप सिर्फ इतनी कम अमाउंट से, जैसे कि ये बिजनेस आपको पता है कि 5,500 से प्लस जीएसटी और 2 सीसी कंप्लीट करके ये बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इससे छोटी अमाउंट से यहाँ पर बिजनेस स्टार्टअप होता है, ठीक है। और 170 प्लस कंट्रीज में, तो कितनी अच्छी बात है कि आप 170 देशों में अपना बिजनेस ले जा सकते हो ओनली 30,000 लगाकर। 30,000 में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो आप स्टार्टअप कर पाओ। अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो आप नहीं खोल सकते हो, लाखों रुपए लग जाते हैं अगर आपने कोई रेस्टोरेंट ही चलाना हो। स्टाफ हायरिंग चाहिए, ठीक है। फिर आपको जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सपोर्ट एंड ट्रेनिंग सिस्टम, यहाँ पर अगर ये बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो, आपको जितनी भी सपोर्ट और ट्रेनिंग सिस्टम हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने हमें कोई भी पेमेंट नहीं देनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर लें। सारा का सारा आपको हमारी तरफ से सारा सिस्टम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। यू ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो, औरों की भी हेल्प कर सकते हो यहाँ पर। सो दैट्स वाई काफी सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी लाइफ को चेंज भी किया है, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखा है, और वेल्थ को भी अच्छा किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा है यहाँ पर। अगर देने लग जाएंगे तो ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए डेफिनेटली। अपने माइंड में जितने भी क्वेश्चंस है ना, और जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं।
हाउ टू ओवरकम नेगेटिव थॉट्स, लर्न दी रियल फैक्ट्स। ठीक है। अब जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे माइंड में आ चुके हैं, उनसे हम बाहर कैसे आएंगे? लर्न दी रियल फैक्ट्स। रियल फैक्ट्स पर आप बात करें, उनको याद करें। बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले तो होता है कि अपने आप पर बिलीव करें। अगर आपको अपने खुद पर ही विश्वास नहीं है ना, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है। बी विद पॉजिटिव पीपल, अटेंड ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स। ठीक है। पॉजिटिव लोगों का साथ रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ बात करें, अच्छे लोगों के साथ जुड़े, उनसे ही नॉलेज लें, उनसे ही इंफॉर्मेशन लें, और ट्रेनिंग्स डेली अटेंड करें। ठीक है। मीटिंग्स लगाएं। मीटिंग से ही आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे आपने मीटिंग्स लगानी है, कैसे यहाँ पर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो जैसे आप यहाँ पर मीटिंग्स लगाओगे, ट्रेनिंग्स लोगे, डेफिनेटली आपका धीरे धीरे जो आप पर नेगेटिव थॉट्स हैं वहां से आप डेफिनेटली बाहर निकलोगे। ठीक है। टेक स्मॉल एक्शंस। ठीक है। अगर आज आप एक्शन ले लोगे तो डेफिनेटली है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा आगे जा सकते हो। सो बी पॉजिटिव एंड अटेंड ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स। डेली आप लोग मीटिंग्स लगा रहे हो, ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, तो यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। सो अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर आपको अपने ऊपर डाउट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सो दैट्स वाई कि आप नेगेटिव थॉट्स आप में डेफिनेटली आएंगे। सो किसी भी बिजनेस में जुड़ने के लिए या कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए एक पॉजिटिविटी माइंड में जरूर होनी चाहिए। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, आप में पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो आप कोई काम भी नहीं कर सकते। तो ये हमने अपने अंदर की जो चीजें है ना, ये हमने अपने अंदर चेंजेस लानी है। ठीक है। तो पर्सनैलिटी भी आपकी चेंज होगी यहाँ पर, अगर आप ऐसे सिस्टम में आओगे। डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी, और आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी इस ट्रेनिंग्स में हमारे दी जाती है। जो नाइट के सेशन होते हैं, अभी तो आपको नहीं पता है, लेकिन मॉर्निंग वाले सेशंस आप जो भी लोग ले रहे हो, और जब हमारे नाइट के सेशन होते हैं तो वहां पर हमारी कुछ ऐसे भी सेशंस दिए जाते हैं जहां पर बिल्कुल पॉजिटिविटी माइंड में आती है। ठीक है। तो पॉजिटिव बातें करोगे तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव ही रहोगे। तो ये आप अपनी सेल्फ को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, माइंडसेट फॉर सक्सेस, थिंक लॉन्ग टर्म। अब आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? सबसे पहले सक्सेस कैसे मिलेगा? जब माइंडसेट ही सक्सेस की तरफ नहीं है, तो आप कभी भी ग्रो अप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो हमने कोई भी बिजनेस को ज्वाइन करना है, पहले तो है थिंक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सकते हैं इस बिजनेस में। बी रेडी टू लर्न एंड ग्रो। ठीक है। सो अच्छा सोचें, बी रेडी। हमेशा हमें सीखना चाहिए। सक्सेस तभी मिलेगा ना जब आप कुछ सीखोगे। हमें लर्निंग करनी है, लर्निंग करोगे तभी अर्निंग होगी। ठीक है। तो लर्निंग ग्रो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लर्न करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप आज ही इस बिजनेस में आ गए हो और आप नेक्स्ट मंथ ही आप चाह रहे हो कि मैं बस यहाँ पर लाख, 2-3 लाख कमाने लग जाऊं। ऐसा नहीं है। पहले लर्निंग करो, देन अर्निंग करो। धीरे धीरे ग्रोथ भी होती है। ठीक है। हेल्प्स अदर सक्सीड, स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। जब किसी काम में करते हैं डेली, जब किसी काम को हम ज्वाइन करते हैं ना, या किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो उसे हमने फोकस्ड रहना है। ठीक है। स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। किसी काम में हमें तभी सक्सेस मिलेगा, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, अगर हम उस काम को डेली करें, रेगुलर करें। ठीक है। तो ये हमें अपनी पार्ट का लाइफ ऑफ पार्ट हमें बनाना चाहिए, कि अगर हमने वहां से डेली कुछ सीखना है और ग्रो करना है, तो हमें फोकस रहना पड़ेगा। ठीक है। आपने जब हम कोई काम रूटीन से करते हैं ना, तभी उसमें सक्सेस मिलता है। ये नहीं कि आज आपने वो काम कर लिया और 10 दिन के लिए उस काम में गैप डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना है। डेली किसी काम में ज्वाइन करोगे, उसे अपनी पार्ट का लाइफ का पार्ट बनाओगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अर्निंग भी कर सकते हो और ग्रो भी कर सकते हो। और बी रेडी, हमें हमेशा सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अपना विजन बनाएं, तभी अपने माइंडसेट को आप सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो डेफिनेटली हर पर्सन सक्सेस कर सकता है अगर वो लर्निंग करता है। नेक्स्ट है, हाँ, सक्सेस स्टोरी। एक ना एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। एक पर्सन है जिसने स्टार्टिंग किया जीरो से। ठीक है। एक्सपीरियंस तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं था।
कोई पर्सन था, उसने ये बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, एक्सपीरियंस नहीं था, फेस्ड रिजेक्शंस बट डिड नॉट गिव अप, ठीक है। रिजेक्शंस काफी आए, ठीक है। बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन रिजेक्शंस भी आते गए, ठीक है। सीढ़ी चढ़ते गए गिरते गए, चढ़ते गए गिरते गए, तो यही प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस किया काफी सारी। लेकिन उन्होंने ये माइंड में ना एक बात रखी हुई थी कि मैंने यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। फॉलो ट्रेनिंग सिस्टम को डेली लगाया, ठीक है। जो भी उनको ट्रेनिंग सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए, उन्होंने उसे फॉलो किया। जो भी वो उनके मेंटोर्स थे, वो उनको गाइड करते थे, तो डेफिनेटली उन्होंने हेल्प की। अदर्स अदर्स लोगों की भी उन्होंने हेल्प करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये कैसे उनको ग्रो मिला, जब उन्होंने ट्रेनिंग सिस्टम्स डेली लगाई हैं, तभी उनको ग्रो मिला ना। एक ना एक दिन आपको भी ग्रो मिलेगी, ठीक है ना। तो रिजेक्शंस भी आती हैं, हर बिजनेस में आती हैं, लेकिन हाँ, अगर आप गिव अप नहीं करते हो, आप छोड़ते नहीं हो। अगर आपने एक महीना हो गया ज्वाइन कर लिया और आपने सोच लिया कि नेक्स्ट मंथ बस मैं 2-3 मंथ देखूंगा यहाँ और मैं उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर तो ऐसा माइंड सेट है, फिर तो आप डेफिनेटली ना ही ज्वाइन करें, राइट। तो अगर आपका माइंडसेट है कि हाँ, यहाँ पर मैं अच्छे से ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ, मैं ट्रेनिंग सिस्टम्स को डेली लूंगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। सो अपना माइंडसेट पहले चेंज करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज हमारी लाइफ में है, जिन्होंने अच्छे से जीरो से स्टार्टिंग किया है। रिजेक्शंस भी लाइफ में आए हैं, बहुत बार वो गिरे भी हैं, उठे भी हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाई, जिसको वो फॉलो करते गए, ट्रेनिंग सिस्टम को डेली लगाते गए, ठीक है। औरों को भी उन्होंने बिजनेस को शेयर किया। अब जाकर उनकी जो इनकम है वो स्टेबल है, मंथली इनकम वो यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं अच्छे से। सो लिविंग अ कॉन्फिडेंट एंड बेटर लाइफ, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर, सबसे पहले यही है। कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट करोगे ना, तभी बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट आएगा। अगर अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, तो आप अच्छी लाइफ कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर चाहकर भी करो ना, भगवान देना भी चाहे, तब भी आपको नहीं वो चीजें मिल सकती हैं। तो अपने अंदर यही सक्सेस स्टोरी बता रही है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, राइट। अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ऐसी ही एक और शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी है, अ यंग वुमेन जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल वही जीरो एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। पीपल मेड, लोग उन पर हंसने लगे कि हाँ, ये बिजनेस तो इसने ज्वाइन कर लिया, तो ये फ्यूचर में आगे जाके गिरने वाली है, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो इसके पास है नहीं है। बट वो बोलती गई कि नहीं, मैं पॉजिटिव ही रहूंगी, मैं लर्न करूंगी डेली, ठीक है। और फिर उस मतलब उसने इतनी ज्यादा ऊंचाइयों पर वो पहुंच गई कि उसने लोगों को भी हेल्प करनी शुरू कर दी। जब धीरे धीरे वो लोगों को हेल्प करने लगी, तब लोगों को उस पे ट्रस्ट आया। पहले ट्रस्ट नहीं था, लोग कहते हैं ना कि पहले तुम कर लो फिर मैं करता हूँ। तो ये वाली जो बात होती है ना हम लोगों में, इसी वजह से कुछ लोगों में ट्रस्ट नहीं बन पाता, उनमें ट्रस्ट इशू रहता है। सो आज वो बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है। एवरी मंथ वो अर्निंग भी कर रही है, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर रही है। तो यहाँ से यही हमें लेसन मिलता है कि हमें कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस होगा तभी एक्शन लोगे। कॉन्फिडेंस प्लस एक्शन इक्वल टू सक्सेस। तो ये दो चीजें हमने अपने माइंड में रखनी है, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों ही चीजें दिमाग में नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं है, तो सक्सेस वर्ड आप भूल जाओ, ठीक है ना। तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिल सकता। लाइफ में सक्सेस पाना है तो अपने आप में भी चेंजेस लानी होगी। ये नहीं है कि हमने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है और अपने अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट बिजनेस है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग अच्छे से इस बिजनेस को करने लग जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में कोई भी इंसान बिना पैसे के सरवाइव करे, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सारे आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इस सेशन में, जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। हर चीज पॉसिबल है अगर आपको विश्वास है, ठीक है। अपने ऊपर बिलीव रखें। अगर आपको अपने ऊपर फेथ है, ट्रस्ट है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर मन में ऐसी सोच है, नेगेटिव थॉट्स हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो वाकई में वो नहीं होगा।
ठीक है। सो द टाइम, द राइट टाइम नेवर कम्स, यू हैव टू मेक इट राइट। टाइम कभी भी नहीं आता है, उसे लाना पड़ता है। ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं आज कर लूंगा, आज रहने दो, मैं कल से स्टार्ट करूंगा या मैं परसों से स्टार्ट करूंगा, कुछ लोगों का होता है, उनको यही नहीं समझ आता कि मैं स्टार्ट कब करूं। ठीक है। उनके लिए कभी राइट टाइम आएगा ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। वो दिमाग से यही बस सोचते रहते हैं कि टाइम, अभी मेरा टाइम ही नहीं आया या मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है। ऐसे वर्ड्स आप बोलोगे ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो आपके पास टाइम कभी भी नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये वर्ड जो है ना, ये वो लोग बोलते हैं जिनके पास कभी टाइम होता ही नहीं है। तो हमने टाइम को लाना है। टाइम कभी आपके पास, सही टाइम कभी नहीं आता, टाइम को सही हमने खुद ही बनाना है। ठीक है। अपनी सोच से और अपने पॉजिटिविटी से और अपने बेस्ट डिसीजन से, ट्रस्ट से, बिलीव से। ठीक है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सो अच्छे से टाइम अपना लाइए, पॉजिटिविटी से। ठीक है। सो मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है ना, तो डेफिनेटली जिस पर्सन ने भी आपको ये लिंक सेंड किया है, आप उनसे जुड़े, उनसे बात करें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनदीप जी, आज के सेशन के लिए। जी। और आप सभी ने थैंक यू। जिन्होंने भी सेशन पूरा अटेंड किया है, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें टीएलएफ ग्रुप में। और अगर कोई मेंबर जी। ऐसे हैं, यहाँ पर काफी सारे मेंबर बैठे हुए हैं जिनकी अभी आईडी क्रिएट हुई होगी, अभी स्टार्ट नहीं किया है या जी सोच रहे बिल्कुल। हैं, तो जिन भी जल्दी लोगों से की, जल्दी यस, अपना आईडी, स्टार्ट करिए। जी, जी। जिन भी लोगों की आईडी क्रिएट हो चुकी है लेकिन डाउट है कि स्टार्ट करूं या ना करूं, है ना, तो अपने माइंड में प्लीज ऐसा डाउट ना रखें। क्योंकि देखो, सक्सेस पाने के लिए शुरुआत, पहला स्टेप जो है वो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। जब तक स्टेप नहीं लोगे, शुरुआत स्टार्टिंग नहीं करोगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर यही करते रहोगे कि हाँ आज मैं करता हूँ, कल करता हूँ, बस ऐसे ही निकलता जाएगा। बाकी काम हम कर रहे हैं सारे लाइफ में, लेकिन जब बिजनेस को स्टार्ट करना है तो जो सवाल है ना, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो माइंड में आ जाते हैं। ठीक है। अगर किसी की मैरिज आ जाए तो वो आप स्किप कर दोगे? नहीं, वहां तो जाना ही जाना है। ठीक है। अगर कोई हॉस्पिटल, भगवान ना करे ऐसी कोई बात आ जाए कि किसी के घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो हम स्किप तो नहीं कर सकते कि नहीं आज आप रहने, तो मैं 1 महीने बाद आपको हॉस्पिटल में हम जाएंगे। ठीक है। तो बीमारी के लिए वो जाना तो पड़ता ही है ना। ट्रीटमेंट तो लोगे ना उसी टाइम, ऑन द स्पॉट लोगे, तो बिजनेस को भी लो। ठीक है। अपना स्टार्टअप करो, एक्शंस लो। बहुत अच्छा बिजनेस है, डेफिनेटली ग्रो करोगे, सभी ग्रो करोगे, सभी हम साथ में ही ग्रो कर रहे हैं। डेफिनेटली आप भी आए, अच्छे से ग्रो करें, नेगेटिविटी को भूल जाए। ठीक है। एंड थैंक यू सो जी। मच, आप सभी ने टाइम दिया, अच्छे से सेशन को अटेंड किया। और अगर कोई भी आपको गलती लगी है या कोई भी मिस्टेक हुई है, तो आई एम सॉरी मेरी थैंक तरफ यू से। सो मच, थैंक यू। अगर, और आप हाँ, सभी फीडबैक जरूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन बिल्कुल। में मनदीप जी के साथ। और जो भी आपने, आपके अपलाइन है जिन्होंने आपको लिंक दिया हुआ है, उनसे अभी जी, कांटेक्ट करें सेशन एंड होने के अभी बाद और कांटेक्ट करें। डेफिनेटली स्टार्ट करें। ओके। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।